बना हुआ है। और ये संसार सरगुण है, साकार है, तीन गुणों से बंधा हुआ है। तो हमारा ये शरीर भी तीन गुणों में बंधा हुआ है। तो वह जीव अपने लोक से उतरकर, निर्गुण निराकार लोक से उतरकर सरगुण साकार संसार में आता है और पांच तत्वों से बने हुए शरीर को धारण करता है और मन की माया में पड़कर जड़ जगत के संपर्क में आता है और ऐसा भोग में लगता है, ऐसा भोग में लगता है कि अपने आप को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किसका अंश हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। इस बात को भूल जाता है, बिसर जाता है, भूल जाता है। बिसर गए निज नाम को माया में भूला है। माया में पड़कर अपने आप को भूल जाता है मैं कौन हूं, भूल जाता है और ऊपर से भ्रम पाल लेता है कि ये शरीर ही मैं हूं। आज आप किसी से भी पूछें, किसी से भी उसका परिचय पूछे, भाई तुम कौन हो, तो अपने शरीर का ही परिचय देता है। ये शरीर मैं हूं, मेरा नाम फलाने फलाने है, मैं फलाने का बेटा हूं, फलाने गांव का रहने वाला हूं। अपने शरीर का ही हम परिचय देते हैं। तो जब इस शरीर को ही हमने अपना स्वरूप मान लिया कि ये शरीर ही मैं हूं, फिर इस शरीर के साथ जो कुछ भी होता है हमें लगता है कि मेरे साथ हो रहा है। इस शरीर को जब हमने मान लिया कि ये शरीर ही मैं हूं, फिर इस संसार में इस शरीर के साथ जो कुछ भी होता है हमें लगता है कि मेरे साथ हो रहा है। इस शरीर का जन्म होता है, हम सोचते हैं मेरा जन्म हुआ। इस शरीर की अवस्था बदलती है तो हम सोचते हैं कि मेरी अवस्था बदल। अरे पहले हम बच्चे थे, फिर किशोर हो गए, फिर युवा हो गए, बाल्यावस्था में थे, अब युवा अवस्था में आ गए, अब युवा अवस्था भी गुजर गई, अब वृद्धावस्था में। हमारी देखिए अवस्थाएं बदल रही, मेरी अवस्था बदल गई। हम कहते हैं हमारी अवस्था बदल रही। अवस्था हमारी नहीं बदल रही, अवस्था शरीर की बदल रही। शरीर का जन्म हुआ, शरीर बच्चा था, शरीर जवान हुआ, शरीर बूढ़ा हुआ और एक दिन शरीर मर जाता है। लेकिन शरीर को ही हमने अपना स्वरूप माना है, ये शरीर ही मैं हूं, तो हमें लगता है कि मैं मर गया। और इस तरह हमें लगता है कि हम जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। अरे जन्म मरण के चक्र में ये शरीर पड़ा हुआ है, हम नहीं पड़े हुए हैं। हम तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंश हैं। उसका तो न कभी जन्म होता, न उसकी अवस्था बदलती, न वो घटता है, न बढ़ता है, न कभी मरता है, न मिटता है। तो ये बड़ी भूल हो गई। तो इस भूल को मिटाते हैं पर्दा आंखों से दूर करके। पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखला। जब सदगुरु आंखों से पर्दा दूर करते हैं तो ये नहीं कहते लो मैंने तुम्हारे विवेक की आंखें खोल दी, अब तुम मेरा अच्छे से दर्शन कर लो। और हम जगत गुरु धर्म गुरु लोग क्या करते हैं कि हम आए हैं तुम्हारे नगर में, आ जाओ हमारे दर्शन के लिए, आ जाओ हम दर्शन देंगे तुम्हें, हमारा दर्शन कर लो। ये हम कहते हैं, हम अपना दर्शन करवाते हैं। लेकिन जो सदगुरु होते हैं वे निज दर्शन करवाते हैं, अपना दर्शन नहीं करवाते। ये नहीं कहते कि अब आंखें खुली अब मेरा दर्शन कर लो, नहीं। अब तुम्हारी आंखें खुली, अब खुद को देख लो, खुद को निहार लो, खुद को पहचान लो, खुद को चिन्ह लो कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो और किसके अंश हो और क्या हुए बैठे हो। कौन हो और क्या हुए बैठे हो, चिन्हो अपने आप को। अपनी इस भूल को मिटाओ, अपने इस भ्रम को तोड़ो। तो पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलावे, और जाके दर्शन साहब दर से अनहद शब्द सुना हुआ है। और जाके दर्शन साहब दर से। और जैसे ही निज का दर्शन होता है, जब सदगुरु कहते हैं कि अब अपना दर्शन करो, निज का दर्शन करो, खुद को देखो पहचानो। और जैसे ही हम खुद को देखते हैं, अपने आप को निहारते हैं, अपने आप को पहचानते हैं कि अरे कि मैं तो उस निर्गुण निराकार लोक का वासी हूं, निरागुण निराकार ब्रह्म का ही अंश हूं, और मैं तो उसका ही स्वरूप हूं, उसका अंश हूं तो उसका ही स्वरूप हूं, और यहां मैं क्या हुआ बैठा हूं। तो
अपना ज्ञान होते ही हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान होते ही परमात्मा ज्ञान हो जाता है। तो जाके दर्शन साहब दर्शे, अनहद शब्द सुनावे। तो जाके दर्शन, निज के दर्शन, खुद के दर्शन होते ही परमात्मा के दर्शन हो जाते। तो ये सदगुरु की महिमा है। निस दिन सत्संगत में राचे, शब्द में सुरती समावे, कहे कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद पर सावे। वो सदगुरु की ये भी एक बड़ी पहचान है। निस दिन सत्संगत में राचे, सत्संगत, सत की संगति। सत्संग का अर्थ क्या होता है? जो सत्य है उसकी संगति कर लेना, जो सत्य है उसे बहुत ही सहजता से, बहुत ही विनम्रता से स्वीकार कर लेना सत्संग होता है। सत्संग का अर्थ ये नहीं होता कि कहीं पंडाल लगा हुआ हो, मंच लगा हुआ हो, वहां कोई आदमी बैठकर कोई भाषण दे रहा हो, बोल रहा हो और वहां पंडाल में बैठकर उसे सुनना सत्संग सुनना होता है। नहीं, सत्संग का अर्थ होता है सत्य की संगति कर लेना। जो सत्य है, जो सत्य है, यही सत्य है। सत्य क्या है? यही सत्य है कि ये शरीर हम नहीं हैं, हम निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंश हैं। और इस शरीर को हम है मान लेना हमारी एक बड़ी भूल है, तो इस भूल को मिटाना। तो निस दिन सत्संगत में राचे, शब्द में सुरती समावे। तो अपने ध्यान को उस शब्द में लगा लेना है, शब्द में सुरती को समाविष्ट कर देना। आज हमारी सुरती, ध्यान, सुरती मतलब ध्यान, आज हमारा ध्यान सारा संसार में लगा हुआ है, इस जगत में लगा हुआ है। तो इस संसार से ध्यान को हटाकर शब्द से लगा, शब्द, वो परमात्मा रूपी शब्द, शब्द कहते हैं आत्म रूपी, आत्म स्वरूप को, उस परमात्मा स्वरूप को शब्द भी कहा जाता है। तो उस शब्द में सुरती को लगा लेना, ध्यान को लगा लेना। निस दिन सत्संगत में राचे, निस दिन, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल सत्य में रहना, सत्य में ही रहना, सत्य की संगति किए हुए रहना, सत्य को धारण करके रखना, ये सत्संगति होती है। तो सत्य यही है कि हम साकार नहीं हैं, हम सरगुण नहीं हैं, हम पांच तत्वों से बने हुए ये शरीर नहीं हैं, हम निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंश हैं और हम ब्रह्म ही हैं। हम परमात्मा के अंश हैं और हम परमात्मा के अंश होने के कारण परमात्मा ही हैं, क्योंकि सोने का अंश सोना ही होता है, सोने का अंश सोना ही होता है, पीतल नहीं होता है। तो परमात्मा का अंश परमात्मा ही होता है, ब्रह्म का अंश ब्रह्म ही होता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो सतगुरु को पहचानना बहुत जरूरी है और उनकी पहचान यही है, साधो सो सदगुरु मोहे भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पिए मोहे प्या। एक, मेला जाए ना महंत कहावे, पूजा भेंट न लावे। दूसरा, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे। ये तीसरी बात। और जाके दर्शन साहब दर्शे, अनहद शब्द सुनावे। ये चौथी बात। निस दिन सत्संगत में राचे, शब्द में सुरती समावे। ये पांचवी बात। कहे कबीर ताको भय नाही, निर्भय पद पर सावे। और जो सदगुरु होता है वही हमको निर्भय परम पद प्रदान कर सकते हैं। ये जगत गुरु और धर्म गुरु लोग कभी नहीं कर सकते। वो खुद को कभी परम पद प्राप्त नहीं किए हैं, वो खुद को निर्भय परम पद प्राप्त नहीं किए हैं, तो आपको क्या करवाएंगे।